राधे राधे सभी को। श्वेताज वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं हरतालिका तीज के बारे में। इसमें मैं बताऊंगी एक दिन पहले से लेके एक दिन बाद तक क्या क्या करना है, किस तरीके से पूजा पाठ करनी है, सारी बातें मैं आपको विधिवत बताऊंगी। हरतालिका तीज भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है और यह व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। घर में सुख समृद्धि हो, इसके लिए व्रत किया जाता है। यह व्रत बहुत ही खास होता है। हरतालिका व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत होता है, बहुत ही महान व्रत होता है। इस व्रत में हमें कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना जरूरी है, जिससे हमें व्रत का संपूर्ण लाभ मिल सके। इस बार हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को पड़ रहा है और सोमवार तो भोलेनाथ का ही दिन होता है, तो हरतालिका तीज सोमवार को पड़ने के कारण यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। तो आइए हरतालिका तीज के कुछ नियमों को जान लेते हैं। अगर हम सुहाग की पूजा का व्रत कर रहे हो तो सुहाग की पूजा में बाल नहीं धुले जाते हैं। बाल हमें व्रत के एक दिन पहले ही धुल लेने चाहिए। क्योंकि एक दिन पहले रविवार पड़ रहा है तो बाल धुलने में तो कोई झंझट ही नहीं है। रविवार को तो बाल धुल ही लिए जाते हैं। व्रत के एक दिन पहले ही हाथों में मेहंदी लगवा लें या लगा लें। हमारे यहाँ तो यह व्रत रात 12 बजे से शुरू हो जाता है। व्रत रखने से पहले यानी कि 17 तारीख को ही हमें बाल धुल लेने हैं और शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। प्याज लहसुन का इस्तेमाल खाने में बिल्कुल भी ना करें। दिन भर खूब पानी पिएं, कुछ भी मीठा खाकर पानी पिएं। तेल मसाले वाले खाने से तो दूरी बनाकर ही रखें, क्योंकि इसको खाने के बाद प्यास बहुत लगती है। और एक बात और बता दूं कि खिचड़ी बिल्कुल भी खाने में ना खाएं, इससे भी बहुत प्यास लगती है, जो कि व्रत में दिक्कत कर सकती है। आप 17 तारीख यानी रविवार को सेवई बनाकर खाएं और खीरा भी खाएं। नारियल पानी भी पिएं, जिससे कि शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाएगी और ये पानी की पूर्ति भी करता रहेगा। व्रत शुरू करने से पहले यानी कि रात 12 बजे से पहले ही पानी पीकर और जो कुछ भी खाना पीना है आप खा के आप ब्रश कर लें या दातून कर लें। और जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं या जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए क्या करना है कि वो 3 या 3:30 के बीच में उठ जाएं और जो कुछ भी उनको फलाहार करना है, चाय पानी जो कुछ करना है वो पी सकती हैं या कर सकती हैं। फिर उसके बाद आप आराम से उठिए सुबह के टाइम में, फिर नहाइए, अपनी रोज़ की पूजा करिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, भगवान को तुलसी माता को जल चढ़ाइए, भगवान की पूजा करिए और माता पार्वती से ये प्रार्थना करें कि माँ मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं आपका ये व्रत कर सकूं। फिर उसके बाद आप अपने दिन के सारे काम निपटाइए, घर में खाना पीना जो बनाना है वो बनाइए, लेकिन हल्का काम करें। अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आ रही है तो उस दिन उसको अवॉइड करें। सोचिए कि आज मैंने कुछ सुना ही नहीं है। गुस्सा भी ना करें बिल्कुल, बच्चों पे भी इतनी गुस्सा दिखानी ठीक नहीं है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करती हैं तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना लीजिए, नहीं तो घर में अगर शिवलिंग है तो आप उनकी पूजा करिए या फिर आप मंदिर जाइए, मंदिर में पूजा करिए। शाम को पूजा करने से पहले आप अच्छी तरीके से तैयार हो जाइए, 16 श्रृंगार करिए, नई चूड़ियाँ पहनिए और महावर भी लगाइए, बालों में गजरा लगाइए, जो भी 16 श्रृंगार में आता है आप वो सब कुछ करिए। और हो सके तो आप नई साड़ी पहने। अगर नई साड़ी आपके पास नहीं है तो आप धुली हुई साड़ी पहने, साफ सुथरी साड़ी हो जिसको पहन के कुछ खाया पिया ना गया हो, वो भी आप पहन सकते हैं। भोलेनाथ के साथ साथ आप माता पार्वती की भी पूजा करें और माता पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाएं। भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल आदि से स्नान करवाएं। बेलपत्र चढ़ाएं, भांग धतूरा चढ़ाएं और जो कुछ भी पाठ करना चाहते हैं वो पाठ करें। फिर उसके बाद कथा सुनें। इसमें कथा सुनी जाती है, कथा एक टाइम सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद आरती करें। आपके शरीर की जैसी भी क्षमता हो आप उस हिसाब से भगवान का भजन कीर्तन करें, क्योंकि इस व्रत में सोया नहीं जाता है तो रात 12 बजे तक तो जगना ही होता है, तो आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। या हो सके तो कुछ भगवान की कोई मूवी लगा लें, वो देखें। और जो भोग में आपने जो कुछ भी बनाया है वो आप भगवान को अर्पण करें। हमारे यहाँ तो पुआ पूड़ी आदि चढ़ता है, वो मैं चढ़ाऊँगी। आप देख लीजिए आपके यहाँ जो कुछ भी चढ़ाया जाता है तो आप वो चढ़ाएँ भगवान को। फिर रात 12 बजे तक जागरण करना है। फिर उसके बाद रात 12 बजे फिर से आरती करनी है, भगवान की पूजा करनी है। अगर आपसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो पा रही है तो आप रात 12 बजे की पूजा करने के बाद पानी पी सकते हैं। फिर आराम से आप लेटिए। फिर उसके बाद 4 बजे तक आप उठिए और अब फिर नहाइए, अपना श्रृंगार करिए, फिर माता रानी का श्रृंगार करिए, उन्हें नहलाइए, भोलेनाथ की पूजा करिए
आरती करिए। फिर उसके बाद जो कुछ दान करने के लिए निकाला है हमने वो निकाल के अलग रख लें और उसके बाद पानी पी सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो कोई दान के लेने के लिए मिलेगा नहीं, तो आप निकाल के अलग रख दीजिए, फिर पानी पीजिए। और जो कुछ भी आपने सुहाग का सामान चढ़ाया है उसमें से अपने लिए रख लीजिए। फिर उसके बाद जब विसर्जन करना भी ज़रूरी होता है, अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो एक माता जी को जो कपड़े पहनाए जाते हैं उनमें से एक छोटा सा टुकड़ा अपने लिए निकाल के रख लीजिए। वो चीर कहा जाता है, वो निकालना अच्छा होता है कि वो जैसे दुपट्टा हो या साड़ी हो, फिर उसमें आप बांध लीजिए। जो महिलाएं पीरियड्स में हैं तो उनको किस तरीके से पूजा करनी है, उन्हें पूजा नहीं करनी है, वो अपना पूरी तैयारी कर लें, श्रृंगार कर लें, लेकिन वो पूजा नहीं कर सकती हैं। जो चढ़ाने की सामग्री है वो किसी व्यक्ति से कह के या किसी अन्य महिला से कह के चढ़वा सकती हैं। आपको व्रत भी रखना है, आपको तैयार भी होना है, आपको पूरा 16 श्रृंगार भी करना है, क्योंकि यह व्रत साल में एक बार आता है और ये महान व्रत है। इसके बराबर तो कोई व्रत हो ही नहीं सकता, तो इस व्रत को ऐसे ही नहीं जाने देना है। आप तैयार होइए, व्रत रखिए और मन में आप भगवान का ध्यान करिए, भजन कीर्तन करिए, बस आपको छूना नहीं है। इस तरीके से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी और किसी व्यक्ति से या महिला से कह के आप पूजन की सामग्री आप चढ़वा सकती हैं या मंदिर में दे सकती हैं। और इस बात पे मन छोटा करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि यह तो ईश्वर की ही देन है, भगवान तो सब जानते हैं। वो ऐसे भी आपकी पूजा, आपकी जो श्रद्धा है वो स्वीकार करते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान न हो कि ये व्रत कैसे पूजा करें या हम मतलब भगवान की कैसे मतलब पूजा कर सकते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप जैसे करती हैं आप वैसे मन में अपनी पूजा करें। अब आइए जान लेते हैं कि हमें दान की सामग्री में क्या क्या दान करना है। दान में हमें पूरा सुहाग का सामान रखना है। सुहाग में चूड़ी, बिंदी, बिछिया, महावर, सिंदूर आदि चीज़ें आ जाती हैं, वो सब हमें दान करना है और एक वस्त्र भी ज़रूर दान करना चाहिए। हो सके तो आप साड़ी दान करें, नहीं संभव है तो आप एक ब्लाउज का टुकड़ा या फिर एक रुमाल दान कर सकते हैं। और हो सके तो आप खुराक निकाल के रख लीजिए, सूखी खुराक। नहीं सूखी खुराक अगर श्रद्धा है तो आप पूड़ी पुआ भी बना के दान कर सकती हैं और कुछ दक्षिणा भी ज़रूर रख लीजिए। बिना जो कुछ भी कमी रह जाती है वो दक्षिणा से पूरी होती है। और इस तरीके से व्रत का पारण करने के बाद आप अपने घर में सभी बड़े लोगों के पैर छुएं और अपने पति के भी पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। और इस तरीके से हरतालिका तीज का व्रत हमारा संपन्न हो जाता है। चलिए, अब ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।